परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की इस रविवार आराधना सभा में आए हुए आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम हम कहना चाहते हैं। पिछले महीनों में प्रभु हमारे लिए भला रहा। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की भलाई हम सबके जीवन में प्रभु ने बनाए रखी। उन बातों को याद करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए आज की सुबह इस आराधना सभा में आने के लिए प्रभु ने मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों के अंदर अवसर प्रदान किया। पिछले महीनों में बहुत कुछ बदल गया। हालेलुया, बहुत कुछ बदल गया। हमारी सोच बदल गई, हमारी जीवन शैली के अंदर प्रभु की ओर से एक बदलाव आया, हमारी आराधना के तरीके के अंदर बदलाव आया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन इन सब बदलती हुई परिस्थितियों के मध्य में एक ही है जो नहीं बदलता है, वह है मेरे परमेश्वर की दया, वह है मेरे परमेश्वर की करुणा। अपने हाथों को उठा के प्रभु की करुणा के लिए, प्रभु की दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। सब कुछ बदल जाएगा, हमारे अपने बदल जाएंगे, हमारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, हमारे दोस्त बदल जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु, उसकी करुणा, उसकी दया कभी नहीं बदलती। हालेलुया, उसकी दया है, उसकी करुणा है, आज हम जीवित पाए जाते हैं। हमसे अधिक धनवान, हमसे अधिक बलवान, हमसे अधिक संपन्न लोग इस महामारी की चपेट में आकर आज इतिहास का पन्ना बन चुके हैं। लेकिन प्रियो, यदि आज मैं और आप जीवित पाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है, इसलिए नहीं कि हम लोगों के संपर्क में नहीं आए थे, इसलिए नहीं कि हमारा जीवन शैली कुछ अलग था। प्रियो, प्रभु की दया मात्र है। इस बात को भूलना मत, इस बात को भूलना मत। यदि प्रभु ने एक और दिन मेरे और आपके जीवनों में प्रदान किया, तो मानो परमेश्वर चाह रहा है एक और अवसर वह मेरे और आपके जीवनों में देना चाहता है। 2020 के कई महीने हमारे सामने से निकल गए। प्रियो, 10वां महीना समाप्ति की ओर है। प्रभु का आत्मा चाहे तो 2 महीना और हमारे पास में 2020 के शेष होंगे। प्रभु चाह रहा है पिछले 10 महीनों में जो हम नहीं कर पाए, प्रभु चाह रहा है आने वाले दिनों में वो बातों को करने के लिए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह अलग अलग स्थानों से हम यहां पर जुड़े हुए हैं। जितने लोग इस हॉल में आए, हम आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके जीवन को दिले हम प्रभु के नाम को महिमा देना चाहते हैं। जो लोग नहीं आ पाए, उनके लिए भी प्रभु के नाम का ऊंचा उठाते हैं। जितने लोग कैमरा ऑन करके हमारी बात को सुन रहे, आप बधाई के पात्र हैं। जितने लोग कैमरा बंद करके हमारी बात को सुन रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप अगर कैमरा ऑन कर सकते अपने कैमरास को ऑन रखिए। यह समय हम वचन से सीखने जा रहे हैं। यह समय 2 चीजों को करने का नहीं है, 2 नाव में सवारी करने का समय यह नहीं है। या तो हम प्रभु की महिमा करें या हम हमारे घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाए। हालेलुया। रविवार को 2 घंटा हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए जब हम निकालते हैं, हमारी आपसे आशा है कि अपने कैमरास को आप ऑन रखिए ताकि मिलकर हम प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना कर सके। हालेलुया। आइए मिलकर वचन में से कुछ बातों को हम मिलकर सीखने जा रहे हैं। आज सुबह कुछ प्रश्नों को, कुछ सवालों को मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। उत्पत्ति 21 उसका 17वां पद पढ़ेंगे हम। जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 17। हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा, अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहला शमूएल 16वां अध्याय और उसका पहला पद। आप इन वचनों को लिख सकते हैं। उत्पत्ति 21 का 17 हमने पहले पढ़ा, अभी हम पढ़ रहे हैं पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा?
अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। पहला राजा 19वां अध्याय और उसका 9वां पद। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 9। पहला राजा 19वां अध्याय 9वां पद। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के खोजी है। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 17वां पद। Gospel according to Luke chapter 24 verses 17। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। हमने अभी पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसका 17वां पद। अगला पद पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसका 5वां पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 21 वर्सेस 5। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? 5 पदभाग अलग अलग भागों से आज हमने यहां पर पढ़ा। एक बार और मैं उन पदों को दोहराना चाहूंगा। उत्पत्ति 21 का 17, पहला शमूएल 16 का 1, पहला राजा 19 का 9, लूका रचित सुसमाचार 24 उसका 17 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 उसका 5वां पद। आज की सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। जिंदगी के पड़ाव में, जिंदगी के सफर में हम बड़े उत्साह से जीवन यात्रा को आरंभ करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमें मजबूर करती है, परिस्थितियां हमें बेबस कर देती है कि अब हमारी जीवन यात्रा में कहीं थक जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, कहीं मुड़ जाते हैं, कहीं हमें लगता है अब हमें आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। कई बार हम सवाल करते, प्रभु बहुत देर हो गया, बहुत विलंब हो गया, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। लेकिन आज की सुबह प्रभु का आत्मा इन वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे एक संदेश देना चाहता है। तू सोचेगा कि मैं हार गया, तू सोचेगा मैं थक गया, तू सोचेगा अब मैं यहां पर समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपको देखकर कहेगा, आप यहां समाप्त नहीं होंगे, आप यहां थकोगे नहीं, आप यहां पीछे नहीं जाओगे। मैं आपके संग रहूंगा, मैं आपका हाथ को थामूंगा, मैं आपकी आंखों को खोलूंगा, मैं आपके लिए प्रबंध को करूंगा और आप ही के द्वारा मैं एक नए कार्य को इन दिनों में प्रकट करूंगा। हालेलुया। लोग हमें हमारी बाहरी परिस्थितियों को देखकर हम पर लोगों की आशा मिट सकती है, लोग हम पर उम्मीद करना छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रियो आज की सुबह खुशखबरी है, मेरा परमेश्वर मुझ में और आप में कभी भी हार नहीं मानता। मेरा परमेश्वर मुझ में और आप में कभी भी थकता नहीं। वह न केवल सेकंड चांसेस का परमेश्वर है, लेकिन मैं कहूं वो थर्ड चांस, फोर्थ चांस, चांस पर चांस, चांस पर चांस, अवसर पर अवसर मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में देता रहता है। यदि प्रभु ने बार बार अवसर नहीं दिए होते, हम शायद यहां तक पहुंच नहीं पाते। जरा सोचिए, कितनी कितनी बार जीवन यात्रा में, विश्वास के सफर में हम थक गए थे, हमने नकारात्मकता की बातें कही, हमने कहा प्रभु बहुत हो गया, अब तू मेरे प्राण को उठा ले।
लेकिन मेरे प्रभु ने उन सारी नकारात्मकता की प्रार्थनाओं को नजरअंदाज करके परमेश्वर ने अपने प्रेम में मेरे और आपके हाथ को थामा, मुझे और आपको आगे बढ़ाया। आज की सुबह उस प्रभु को हमें धन्यवाद देना है, उस प्रभु की करुणा और उस प्रभु की दया को मुझे और आपको याद रखना है, जो हम में कभी हार नहीं मानता। हालेलुया। कितने लोग इस बात से आनंदित है? हम अपने बारे में हमें लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है तुझे लग रहा है, लेकिन मैं तेरे द्वारा एक नया कार्य करना चाहता हूं। हालेलुया। आज की सुबह हम संक्षिप्त रीति से इन पांचों व्यक्तित्वों के बारे में, पांचों परिस्थितियों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली परिस्थिति, एक असहाय दासी जो अपने स्वामिनी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने आप को उस स्वामिनी की अधीनता में सौंपा। हम उस कहानी को मालूम है हमें। अब्राहम और सारे के परिवार में पुत्र नहीं था। ऐसे समयों में उन दिनों की परंपराओं के आधार पर सारे ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के हाथों में सौंपा और उसके द्वारा उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने सारा के द्वारा भी अब्राहम को एक संतान दिया, और ये दोनों बच्चे जब बड़े होने लगे, इनके मध्य में संघर्ष होने लगा, परिहास और अपवाद की बातें होने लगी। ऐसे समयों में हम देखते हैं अब्राहम हाजिरा को उस घर से जाने के लिए कहता है। मुझे सुनने वाले प्रियों, आपके जीवन में हो सकता है ऐसी परिस्थिति में से होकर आप गुजर रहे हैं जहां पर आपको शायद मजबूर किया होगा, आपके ऊपर ऐसा दबाव आ रहा होगा कि आप स्थितियों को छोड़कर भाग निकले। लेकिन हाजिरा के जीवन में आप देखिए, अब्राहम ने दिया हुआ रोटी, अब्राहम ने दिया हुआ पानी जब समाप्त हो गया, उसे लगा उसका बच्चा और वह मरुभूमि में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे समयों में परमेश्वर हाजिरा के लिए उतर आता है। हालेलुया। वही पदभाग हमने वहां पर पढ़ा। हाजिरा तू सोच रही है मेरा बच्चा यहां मर जाएगा, हाजिरा तू सोच रही है मेरा भविष्य अब असुरक्षित है, हाजिरा तू सोच रही है अब मेरी मदद करने वाला यहां कोई नहीं। लेकिन आज की सुबह प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपको देखने वाला एक परमेश्वर आज है। हाजिरा के जीवन में यह पहली बार नहीं था, पहले भी वह अपने घर से भागी थी, लेकिन उस समय वह प्रभु के साथ में एक मुलाकात को उसने पाया, प्रभु से एक वायदे को उसने पाया। वह हम उत्पत्ति उसके 16वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं। जब हाजिरा घर से पहली बार भागी थी, उस समय परमेश्वर उससे बातचीत करता है। उत्पत्ति 16 उसके 8 में, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? वह कहती है मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग गई हूं। लेकिन प्रभु कहता नहीं, तुझे वापस जाना है, अपने स्वामिनी की अधीनता में तुझे रहना है। 10वें पद में एक वायदा परमेश्वर हाजिरा को देता है, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। 11वें पद में, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। आपके जीवन की विपरीत परिस्थिति के अंदर प्रभु का आत्मा कहता है, आपके दुख के हाल को जानने वाला, आपको समझने वाला, आपके लिए कार्यों को करने वाला एक परमेश्वर आज की सुबह यहां पर मौजूद है। लोग आपके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लोग आपके खिलाफ परिहास की बातें कर सकते हैं, आपने जिन पर अपनी आंखों को रखा था वे आपको तिरस्कृत कर सकते हैं, लेकिन प्रियो आज की सुबह खुशखबरी है, एक ऐसा परमेश्वर जो आपके लिए, आपको देखने वाला, आपके लिए प्रबंध को करने वाला परमेश्वर। हाजिरा के जीवन में यह वायदा था, और उस वायदे के कारण हम देखते पुनः जब अब्राहम ने हाजिरा को घर से जाने को बोला, ऐसी हालात में भी परमेश्वर ने हाजिरा की पुकार को सुना। हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कितना भी आपको विवश कर दे, ये आपके जीवन के अंदर निराशा की ओर आपको धकेल ले, लेकिन प्रियो
प्रभु आपसे मुलाकात करता है। एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, सारा अब्राहम की पत्नी थी। सारा के द्वारा प्रभु ने इसहाक जो प्रतिज्ञा की संतान थी उसको प्रदान किया, लेकिन बाइबल में सारा के नाम से एक अध्याय को हम नहीं पाते। लेकिन आप जरा देखिए हाजिरा के बारे में 2 अध्यायों के अंदर हाजिरा के बारे में डिटेल से बताया गया है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम से दूत ने आकर बात की और उससे कहा, हे मरियम तू एक पुत्र को जनेगी, ठीक इसी प्रकार का एक वायदा हाजिरा के जीवन में यहोवा परमेश्वर कर रहा है। प्रियो, प्रभु क्या बात करना चाह रहा है? आप समाज की दृष्टि में अकेले होंगे, समाज की दृष्टि में आप तिरस्कृत होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत बातचीत करता है। आपके जीवन में आदर मान देकर आपको पुनः स्थापित करने वाला है मेरा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। प्रभु कहिए, प्रभु मेरी परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी, लेकिन वहां पर भी आपने मेरे जीवन में वायदों को दिया। हालेलुया। मानसिक दृष्टिकोण से वायदा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण में परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने वायदे को किया और वायदे के परिणाम स्वरूप प्रभु ने अद्भुत तरीके से उसके जीवन में आगे उसे निकाला। अगला हम देखते हैं पहला शमूएल 16वें अध्याय में शमूएल विलाप कर रहा है। क्यों विलाप कर रहा है? शाऊल जिसको उसने इज़राइल का राजा बनने के लिए अभिषेक किया था, शाऊल अनाज्ञाकारी हो गया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उसे अस्वीकृत कर दिया। ऐसे समयों में शमूएल बैठकर आंसू बहा रहा है, बैठकर रो रहा है, प्रभु मुझसे यह क्या गलती हो गई। ऐसे समयों में प्रभु का आत्मा शमूएल से बातचीत कर रहा है। वह हमने दूसरे सवाल के जवाब के रूप में देखा। हालेलुया। हो सकता है आपके द्वारा कहीं कोई चूक हो गई होगी और आप सोच रहे होंगे प्रभु ऐसा कैसे हो गया, लेकिन प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है आपको विलाप करने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा एक नए कार्य को प्रभु का आत्मा इन दिनों में करवाना चाहता है। शमूएल के जीवन में देखिए, शमूएल ने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा बनने के लिए अभिषेक किया, लेकिन शाऊल अनाज्ञाकारिता में जब पड़ गया, ऐसे समयों में प्रभु का आत्मा शमूएल से कह रहा है, शमूएल तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। प्रियो, खोई हुई संभावनाओं के बारे में पिछले दिनों में प्रभु ने जो द्वार आपके जीवन में खोले थे, आज वे द्वार आपको बंद लग रहे हैं। आप बैठकर विलाप कर रहे होंगे, प्रभु मुझसे देरी हो गई। पहले उम्मीदें थी मेरे पास में, मेरे शरीर में सेहत थी, मैं जवान था, मैं सब जगह आसानी से जा सकता था, लेकिन मैं कार्यों को नहीं कर पाया। आप सोचकर विलाप कर रहे होंगे, लेकिन मेरा प्रभु आज के सुबह आपसे कहता है तुझे विलाप नहीं करना है। इस सीजन में भी यदि तू उठ खड़ा होने के लिए तैयार है, दाऊद के समान कुछ लोगों के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेलने की एक सेवकाई मैं तेरे जीवन में देना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। खोए हुए रास्तों के बारे में, जो रास्ते आप चूक गए उनके बारे में विलाप करके मत बैठिए। पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तेरे लिए नए रास्तों को खोलने जा रहा हूं, मैं एक नई बात तेरे लिए करने जा रहा हूं। शमूएल को डर था शाऊल को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, लेकिन प्रियो यदि प्रभु आपको एक संदेश देता है, यदि प्रभु आपको एक पता देता है, उस पते पर जाने के लिए यदि आप तैयार हो जाओगे, आपको भी नहीं मालूम कैसे इतिहास के अंदर एक नए कार्य को प्रभु का आत्मा आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। इस बात को भूलना नहीं है। हालेलुया। हम देखते शमूएल प्रभु की आवाज को सुनकर जब निकल पड़ता है, यिशै के पुत्रों में से एक दाऊद को इज़राइल का अगला राजा बनने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसे चुन लेता है। 2 घटनाओं को हमने यहां पर देखा। पहला, हाजिरा जो परिवार से भाग रही थी, अपने बच्चे के मृत्यु को देख नहीं पा रही थी। प्रभु कह रहा है मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे बच्चे के द्वारा मैं एक जाति को बनाऊंगा। दूसरा, एक प्रॉफिट को हम देखते, शमूएल जो नबी था वो सोच रहा था, विलाप कर रहा था, प्रभु मुझसे ये क्या हो गया।
लेकिन प्रभु कह रहा, शमूएल तू विलाप मत कर, तू उठ खड़ा हो, मेरी योजना को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रियो, कोविड के कारण मार्ग बंद हो गए होंगे, कोविड के कारण हम शायद खुलकर सफर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन प्रभु का आत्मा अभिषिक्तों से कहता है, विलाप करने का समय नहीं है, यह समय है उठ खड़े होने का, यह समय है प्रभु से एक नए दर्शन को पाने का, यह समय है प्रभु से एक ताजा अभिषेक को पाने का। और उस अभिषेक के आधार पर यदि आप निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, अद्भुत असाधारण कार्यों को परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा इन दिनों में करने के लिए हमें उत्साहित करना चाहता है। तीसरी घटना की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पहला राजा 19वां अध्याय और उसका 9वां पद, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 9। हम वहां पर देखते हैं एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह अपने जीवन के अंदर एक ऐसे पड़ाव पर आकर पहुंचा जहां पर निराशा ने उसे अपनी गिरफ्त के अंदर ले लिया था। एलिय्याह परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्यों को किया हुआ एक व्यक्तित्व था। अद्भुत असाधारण चिन्ह चमत्कार एलिय्याह के जीवन काल में हुए, लेकिन एलिय्याह अपने जीवन की एक विषम परिस्थिति में हार मानकर थक कर वह बैठा हुआ था। हम देखते हैं जब जंगल में 19:4 में हम देखते हैं एक दिन के मार्ग पर जाकर झाऊ के पेड़ के तले वो बैठ गया और वहां पर वो अपनी मृत्यु मांगता है। हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। लेकिन प्रियो, प्रभु ने उसकी उस प्रार्थना को नहीं सुना। परमेश्वर ने दूत को भेजकर स्वर्गीय रोटी और स्वर्गीय जल उसे पिलाया। हम देखते उस बल को पाकर 40 दिन तक वह दौड़ता रहा, लेकिन उसके बाद जाकर एक गुफा के अंदर वह जाकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर उस गुफा से उसको बाहर निकालना चाहता है। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आपके जीवन की विकट परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्गीय प्रबंध को दिया। आपके जीवन के अंदर प्रभु ने भोजन प्रदान किया, आपके जीवन में प्रभु ने जॉब प्रदान किया, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप एक गुफानुमी अवस्था के अंदर आप अपने आप को पहुंचाकर बैठे हुए हैं, आप अपने आप को सीमित करके बैठे हुए हैं, आज की सुबह पवित्र आत्मा प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपसे कहता है, हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम? यदि मैंने तुझे एक स्वर्गीय भोजन दिया है, यदि मैंने तेरे जीवन में मेरे प्रबंध को प्रकट किया है, मुझे तेरे द्वारा एक कार्य को करना है। हालेलुया। शमूएल विलाप कर रहा था। शमूएल के द्वारा प्रभु ने इस्राएल का अगला राजा दाऊद को चुनने के लिए प्रभु ने शमूएल को इस्तेमाल में किया। हाजिरा विलाप कर रही थी। हाजिरा के द्वारा परमेश्वर ने एक पीढ़ी को खड़ा किया। यहां पर देखिए, एलिय्याह मृत्यु को मांग रहा है, लेकिन प्रभु एलिय्याह से कह रहा है, एलिय्याह, तेरे जीवन में एक असाइनमेंट और बाकी है, तुझे उस असाइनमेंट को करना है। इस्राएल के ऊपर, आराम के ऊपर राजाओं को तुझे बैठाना है। तेरे बाद में कार्य को आगे ले जाने के लिए एक सक्सेसर को, एक नबी को तुझे चुनना है। हालेलुया। एलिय्याह, तू गुफा में नहीं बैठ सकता। आज की सुबह प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, पिछले दिनों में प्रभु की भलाइयों को यदि हमने अनुभव किया, प्रभु के प्रबंध को हमने चखा, परमेश्वर के उपकारों को हमने महसूस किया है, आज की सुबह पवित्र आत्मा कहता है, इस सीजन में तुझे चुप नहीं रहना है। इस सीजन में तुझे गुमनामी में नहीं रहना है। प्रभु तेरे द्वारा एक नए कार्य को करना चाहता है। तेरे द्वारा कुछ नए लोगों को प्रभु सेवकाई के अंदर स्थापित करना चाहता है। मुझे सुनने वाले प्रियो, मुझे सुनने वाले सेवकों, मुझे सुनने वाले विश्वासियों, पवित्र आत्मा कह रहा है, थक कर हार मानकर बैठने का समय नहीं है, उठ खड़े होने का समय है। कौन जाने आपके द्वारा प्रभु किसी को खड़ा करे, आपके द्वारा किसी कम्युनिटी को, किसी समुदाय को परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करे और उनके द्वारा प्रभु की महिमा हमारे दिनों में इस देश के अंदर प्रकट हो सके। अपने हाथों को उठाकर मिलकर प्रभु से कहिए, प्रभु मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं गुफा के अंदर बैठूंगा नहीं, मैं गुफा से निकलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु का आत्मा जब एलिय्याह से कहता है, हे एलिय्याह, तेरा यहां क्या काम? एलिय्याह एक्सक्यूजेस बोलता है, प्रभु मैं अकेला रह गया हूं, मैंने बहुत कुछ किया,
लेकिन अब सब कुछ मेरे खिलाफ है, मेरे प्राण को लोग मुझसे छीनना चाह रहे हैं। ऐसी नकारात्मकता की बातें जब एलिया कहता है, मेरा परमेश्वर उन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए एलिया से कहता है, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हम वहां देखते हैं बड़ी आंधी वहां चलती है, बड़ा भूकंप वहां पर होता है, वहां पर आग प्रकट होती है, लेकिन उसके बाद में प्रभु की एक धीमी आवाज वहां पर सुनाई देती है। हालेलुया। एलिया, तू गुफा में तुझे बैठना नहीं है, गुफा से तुझे बाहर निकलना है। आंधी के बीच में, भूईडोल के बीच में, अग्नि के मध्य में तेरे कान यदि प्रभु की आवाज को सुनने के लिए केंद्रित है, तेरी आंखें प्रभु को देखने के लिए बेताब है, जब सब कुछ थम जाएगा एक शांत आवाज को तू सुन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु मैं उस शांत आवाज को मिस आउट करना नहीं चाहता, मैं उस शांत आवाज को चूकना नहीं चाहता। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा इन दिनों में मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। हमारे जीवन के उस अकेलेपन के अंदर से पवित्र आत्मा हमें बाहर निकालना चाहता है। यूसुफ तो कारागृह में हमेशा नहीं रहेगा, एक सीजन के बाद में प्रभु तुझे वहां से बाहर निकालेगा। एस्तर, हमेशा तू तेरी आइडेंटिटी को छिपाकर राजमहल में नहीं रहेगी। एक समय आएगा जहां पर तुझे प्रकट करना पड़ेगा कि तू एक यहूदी है, तुझे यह प्रकट करना पड़ेगा कि एक बड़े उद्देश्य के लिए तू राजमहल में पहुंचाई गई है। रिखा बानामा सिखो रिबानवा उडरा रबालवा लिबिबि सिखो रिबा खबानवा। पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, यह समय आ गया जहां पर हो सकता है हमें खुलकर कहना पड़ेगा, मैंने मेरा जीवन यीशु मसीह को सौंपा है। आपको खुलकर कहना पड़ेगा, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन का उद्धार करता है। एस्तर एक मौसम तक साइलेंट थी, एस्तर एक सीजन तक उसने अपना आइडेंटिटी किसी को बताया नहीं था, लेकिन एक सीजन आया जहां पर एस्तर को मालूम पड़ गया मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, यदि मैं इस समय चुप रहूं तो यहूदी जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए एस्तर ने एक निर्णय लिया, चाहे मुझे मरना भी पड़ जाए लेकिन मैं मेरे प्रभु की योजना को पूरा करूंगा, करूंगी। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कुछ नया चाहता है। एक कीमत चुकाकर भी प्रभु के लिए यदि खड़े रहने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां प्रभु में आशीषित हो जाएगी। एलिया के जीवन में प्रभु कहता है, तू बाहर निकल, मुझे तुझसे बातचीत करना है। एक नया असाइनमेंट परमेश्वर एलिया को देता है। इस्राएल के ऊपर राजा होने के लिए, येहू को आराम के ऊपर राजा होने के लिए, एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर का आत्मा एलिया को जीवन में अवसर को प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के बाद में सेवकाई को आगे ले जाने के लिए एलीशा के ऊपर अभिषेक का तेल उंडेलने की एक जिम्मेदारी परमेश्वर एलिया को देता है। हालेलुया। ये तीन उदाहरण हमने पुराने नियम के अंदर से देखे। तीनों तीन अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व है। पहला, एक लाचार स्त्री, एक बेबस स्त्री, एक मजबूर स्त्री। उसकी पुकार को भी मेरे परमेश्वर ने अनसुनी नहीं किया, उसके द्वारा एक जाति को परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। भूलना मत, भूलना मत। नए नियम में मरियम के साथ में जिस प्रकार से स्वर्गदूत ने आकर वायदा दिया, ठीक इसी प्रकार से हाजिरा के जीवन में दूत ने आकर उसको वायदा दिया था। यह है परमेश्वर की अर्थव्यवस्था। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के काम करने का तरीका बड़ा ही अलग है, बड़ा ही अजीबोगरीब है। हमें यह समझना है, संसार की दृष्टि में शायद हमें मान सम्मान नहीं मिले, लेकिन प्रियो, मेरा परमेश्वर मेरे और आपके लिए हमारे जीवन यात्रा में ऐसे कुछ पड़ावों को उसने पहले से तैयार कर रखा है, जहां पर वह हमें स्थापित करेगा, वह हमें स्थिर करेगा और हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्यों को प्रभु प्रकट करेगा। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन की एक बुलाहट, एक कॉल नैरेटिव को हम उत्पत्ति 12 में पाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हाजिरा के जीवन में प्रभु के वायदों को उत्पत्ति 16वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं। सारा के जीवन का ऐसा एक एपिसोड हम वचन में नहीं पाते हैं। हालेलुया। प्रियो, पवित्र आत्मा क्या याद दिला रहा है?
लोगों ने आपको यूज किया होगा, लोगों ने आपको अब्यूज किया होगा, लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। संसार की दृष्टि में आप निकृष्ट होंगे, लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तेरे चेहरे को मैंने खोद कर अपने हथेली में बना रखा है। प्रियो, निराश मत होना, थकना मत। शमूएल के जीवन से हमने सीखा कैसे जब वो विलाप कर रहा था खोई हुई संभावनाओं के बारे में, प्रभु कह रहा है तेरे पिछले दिनों से बढ़कर एक नए व्यक्तित्व को खड़ा करने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल में लूंगा। हालेलुया। एलिया जो अपने आप में एक नबी था, लेकिन जीवन की निराशा में जब थक गया, एलिया को परमेश्वर ने असाधारण कार्यों के लिए एक नई पीढ़ी को, अभिषेक की चादर को अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए परमेश्वर ने एलिया के जीवन में मुलाकात की। अब मैं आपका ध्यान दो महत्वपूर्ण पद भागों की ओर ले जाना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मृतकों में से जी उठा उसके बाद में अपने चेलों से बातचीत की। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, ये दोनों अध्याय लूका सुसमाचार का आखिरी अध्याय है और यूहन्ना सुसमाचार का आखिरी अध्याय है। इन दोनों अध्यायों के अंदर यदि हम देखें हम क्या पा रहे हैं। लूका 24 के अंदर दो डिसाइपल्स के बारे में, दो चेलों के बारे में कहा गया है जो यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। निराश, थके हुए, जो उन्होंने आशा रखी थी वो सारी आशाएं बिखर गई। उस बिखराव की अवस्था में वापस अपने घर की ओर लौटने वाले दो चेलों के बारे में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में हम पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं पतरस पुनः अपने पुराने पेशे में वापस जा रहा है। अकेला नहीं जा रहा, औरों को भी साथ में लेकर जा रहा है। सो दो घटनाओं को हम यहां पर देखते हैं। पहली घटना में दो चेले वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। 21वें अध्याय यूहन्ना के वहां पर हम देखते हैं पतरस जीवन में थक कर निराश होकर पुनः अपने पुराने धंधे में, पुराने पेशे में वापस जा रहा है। अकेला नहीं जा रहा, कईयों को भी लेकर जा रहा है। लेकिन प्रियो, वह परमेश्वर जिसने हाजिरा की पुकार को सुना, वह परमेश्वर जिसने शमूएल के विलाप को सुना, वह परमेश्वर जिसने एलिया को गुफा में अकेले बैठे हुए देखा, वह परमेश्वर यहां पर भी इन दोनों परिस्थितियों में उतर आता है। हालेलुया। प्रभु के प्रेम की गहराई को जरा समझिए, प्रभु के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई को समझिए, कितना अथाह है यह। हम कहेंगे मैं इनके साथ में रहा, 3.5 साल में इनके साथ में रहा, सब बातें मैंने इनको सिखाई और समझाई, लेकिन इसके बावजूद ये निराशा में चले गए, पुरानी बातों में वापस चले गए, मेरी बात को ये मान नहीं पा रहे। लेकिन आप देखिए यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा, वह कैसे इन दोनों परिस्थितियों में, दोनों घटनाक्रमों में अपने आप को प्रकट करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंदर यदि हम आए, हम वहां पर देखते हैं ये दोनों चेले इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। लगभग 7 मील की दूरी थी। वे यरूशलेम में थे। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर यीशु ने अपने प्राण को त्यागा, यीशु को कब्र में रखा गया। ये चेले डर के मारे, निराशा के मारे, बड़े ही थकान के साथ में वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। और उस सफर के अंदर जब वे नकारात्मकता की बातें करते हुए, मन में संदेह की बातें करते हुए जा रहे हैं, हम वहां पर देखते हैं 15वें पद में लिखा है कि वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सकी। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? हालेलुया।
What kind of conversation is this? Why are you sad? किस प्रकार की बातचीत तुम कर रहे हो? तुम दुखी क्यों हो? आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, शायद हमने जैसा सोचा वैसा 2020 में नहीं हुआ। 10 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए। कई प्रकार की शिकवा शिकायतें हमारे मुख से निकल रही होगी, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे पूछ रहा है, यह किस प्रकार की बातचीत है? यह किस प्रकार की बातचीत है? Why are you sad? आप दुखी क्यों हुए? मुझे सुनने वाले प्रियों, यदि प्रभु पर आपने भरोसा किया है, 2020 में प्रभु ने आपको एक वायदा दिया था, यदि 2020 में प्रभु ने आपके जीवन में एक नबूवती वचन दिया था, विश्वास कीजिए वो वचन निसंदेह पूरा होकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां हम देखते हैं कि वे निराशा की बातें करते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके पास में उतर आता है, उनके पास में वो उनसे बातचीत करता है। हालेलुया। और उनको समझाता है, वचन का प्रकाशन उनके सामने रखता है, वचन के अंदर से वो निकाल कर बताता है कि जैसा तुम सोच रहे थे वैसा नहीं, लेकिन मैं मृतकों में से जी उठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि एक असाधारण आत्मिक जागृति को परमेश्वर ने 2020 में विश्व के अंदर भेजा है। हमें शायद भीड़ दिखाई नहीं दे रही होगी, हमारी आंखों के सामने शायद कुछ हमको लग नहीं रहा होगा, लेकिन आज विश्वास करना आरंभ कीजिए, विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए, प्रभु एक जागृति को आपने हमारे दिनों में भेज दिया है। अंत की वो महिमामय जागृति वो इस देश में आरंभ हो चुकी है, और मैं उस जागृति का एक भाग हूं। मैं उस जागृति में बना रहूंगा, उस जागृति में बसा रहूंगा। मुझे सुनने वाले प्रियों, आपके जीवन की नकारात्मकताओं के बारे में अब विलाप न करिए, अब आप दुख मनाइए नहीं, लेकिन परमेश्वर की संभावनाओं पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हुए जीवन यात्रा में आगे कदम बढ़ाने के लिए आप तैयार हो जाओगे। आप अद्भुत असाधारण कार्यों को आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवारों में आप देख पाओगे। हालेलुया। ये चेले, हम देखते हैं उस मार्ग में यीशु उनसे बातचीत करता है, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वे उनके घर पहुंचते हैं और यीशु जब रोटी तोड़ता है, हम देखते हैं उनकी आंखें खुल जाती है, और जब उनकी आंखें खुल जाती है, उनके जीवन की थकान चली जाती है, उनके जीवन का भय चला जाता है, उनके जीवन के अंदर की वो बेबसी, वो अकेलापन चला जाता है। हम देखिए थकान के साथ में यरूशलेम से इमाउस की ओर आए, लेकिन उसी रात को जब पवित्र आत्मा की एक मुलाकात उनके जीवन में हो गई, जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया, अब उनके लिए रात एक समस्या नहीं, उनके लिए अकेलापन एक समस्या नहीं, उनके लिए भय एक समस्या नहीं। हम देखते वे उसी समय इम्माउस से वापस यरूशलेम की एक सफर पर आरंभ हो गए। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु का आत्मा आपको लौटाना चाहता है, प्रभु का आत्मा आपको वापस आगे बढ़ाना चाहता है, प्रभु का आत्मा आपके द्वारा कुछ नई बातों को करना चाहता है। जीवन यात्रा में निराश होकर आपने सोचा होगा मेरा जीवन तो यही बीत जाएगा, लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा, प्रिय भाई प्रिय बहन, आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर रहा है। इट्स ए सीजन वेयर आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू आउट ऑफ योर कैप्टिविटी, आउट ऑफ योर लाइक एक्सपीरियंसेस। आपकी बंधुआई से, आपकी उस गुफा के अंदर से मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके संग रहूंगा और आप ही के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को इन दिनों में प्रकट करूंगा। हालेलुया। योना रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के अंदर की बात को बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। वहां पर भी हम देखते हैं पतरस अन्य चेलों के साथ में पुनः अपने पुराने पेशे में वापस चला गया, लेकिन यीशु मसीह वहां पर जब पहुंचता है, आप जरा देखिए किस तरह से यीशु उन्हें संबोधित करता है। योना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के अंदर हम देखते हैं 5वें पद में यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास में कुछ मछलियां हैं? एक पिता के हृदय को यीशु वहां पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। यीशु ने डांट नहीं रहा, यीशु ने धमका नहीं रहा,
यीशु उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन यीशु उनसे पूछता है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने को है? हम उन पदभागों को जानते हैं, कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने प्रकट किया और पतरस के जीवन के अंदर एक नए दृष्टिकोण में पतरस को पुनः स्थापित किया। आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रीति से बातचीत करना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए? जीवन की निराशाओं को देखकर दुख मनाने के लिए नहीं, खोए हुए अवसरों को सोचकर मातम मनाने के लिए नहीं, प्रभु अब मैं क्या करूं ऐसा सोचकर अपने आप को सब बातों से पीछे हटाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा कहता है इन दिनों में प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। जिस प्रकार से इम्माउस के उस मार्ग में वचन का एक नया प्रकाशन प्रभु ने जब उन चेलों को दिया, उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया। इस सीजन में प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है? वचन के कुछ गहरे प्रकाशनों को हमें पाना है। व्यक्तिगत रीति से वचन को लेकर यदि हम प्रार्थना कक्ष में हम जाएंगे, हम वचन को पढ़ते रहेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा तू मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा वचन की गहरी बातों को मुझे और आपको बताएगा। और जब पवित्र आत्मा उन वचनों को मुझे बताएगा, आपको बताएगा, हमारी आंखें खुल जाएगी और हमारी स्थितियों में एक बदलाव प्रभु की ओर से आएगा। इतना ही नहीं, वो मुझसे और आपसे बड़े ही प्रेम से पूछेगा। एक पिता का हृदय जब वो मेरे और आपके सामने प्रकट करेगा और बोलेगा, हे बालकों, खाने के लिए क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आपके खालीपन को वो जानता है। रात भर प्रयास किया, उनको कुछ नहीं मिला, यीशु को मालूम है। यीशु पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास में कुछ मछलियां हैं? हालेलुया। जीवन के खालीपन के अंदर यीशु ने जब उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने को है? उन्होंने कहा, नहीं, हम खाली है। यीशु क्या कह रहा है? अब तू गया तो है उस पुराने धंधे में, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू अपना जाल दाई ओर डाल, मैं तुझे वहां पर सफलता दूंगा। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में ऐसे कुछ नए अनुभवों को इन दिनों में देना चाहता है। आज की सुबह कितने लोग तैयार हैं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने के लिए? पवित्र आत्मा के एक नए मौसम के अंदर, एक नए सीजन के अंदर प्रभु कलीसिया को इन दिनों में बाहर निकालना चाहता है। हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलने जा रहे हैं। हालेलुया। शब्द मारता है लेकिन आत्मा चिल्लाती है। आज के सुबह अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में एक नया कार्य इन दिनों में करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आवाज को उठाकर सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना आरंभ कीजिए। रेखा बानामा सिखो रिमानमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम एक बात जानते हैं, आप एक नया कार्य हम सबके जीवन में कर रहे हैं। प्रभु, हम थकने न पाए, हम हार मानने न पाए, हम चूकने न पाए। हाजरा से जैसे आपने बातचीत की, शमूएल को जैसे आपने खड़ा किया, एलिया को जैसे आपने बाहर निकाला, इम्माउस की ओर जाने वाले उन दोनों चेलों के अंदर एक नया उत्साह जिस प्रकार से आपने दिया, पतरस और उसके साथियों को आपके उस प्रेम का प्रकटीकरण आपने दिया। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस सीजन में प्रभु जी एक नए अभिषेक के साथ में आप हम में से हर एक को खड़ा कीजिए। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक के जीवन में प्रभु आपके प्रेम की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह आपकी शांति की घोषणा हर एक जीवनों में, हर एक परिवारों में करता हूँ। एक क्षण हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम के महिमा के लिए। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवनों के अंदर अपने कार्य को करने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवनों के अंदर पिता आप उन्हें बाहर निकालिए,
बाहर निकालिए पिता। लेट देम कम आउट ऑफ देयर कैप्टिविटी, लेट देम कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग लॉर्ड, लेट देम कम आउट ऑफ देयर मॉर्निंग लॉर्ड। विलाप से बाहर निकालिए, गुफा से बाहर निकालिए, अकेलेपन से बाहर निकालिए, बदवाई से बाहर निकालिए। जीसस जीसस जीसस। प्रभु जी आप ऐसा करने जा रहे हो उसके लिए धन्यवाद। बीमारी के बंधन से लोगों का बाहर निकालिए पिता। आर्थिक तंगी के बंधन से लोगों का बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। जीवन में बेबसी के बंधन से यीशु नासरी के नाम से लोग बाहर निकलने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जितने लोग आज इस सभा में ऑनलाइन जुड़े हुए, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमारी की अवस्था में यीशु मसीह के नाम से बीमारी का बंधन व्यक्ति जीवनों से, परिवारों से टूटने पाए, यीशु के नाम से लोग आजाद होने पाए, मानसिक निराशा से लोग बाहर होने पाए, हर प्रकार की बंधुआई से यीशु के नाम से लोग बाहर निकलने पाए। प्रभु जी आपने हाजिरा को बाहर निकाला, आपने शमूएल को बाहर निकाला, आपने एलिया को बाहर निकाला, आपने उन 2 चेलों को बाहर निकाला, आपने पतरस को बाहर निकाला। हमारे दिनों में आप हमें भी बाहर निकालोगे। हालेलुया। प्रियो आज के सुबह आनंदित हो जाए। वो आपको हमेशा विलाप करने नहीं देगा, वो आपको हमेशा पराजय में पड़े रहने नहीं देगा, वो आपको हमेशा बेबसी में फंसे रहने नहीं देगा। आज के सुबह आपको बाहर निकालने वाला आपका परमेश्वर आपके करीब खड़ा है। रीखा बानामा सिखो रिबानबा। परमेश्वर पिता हम विश्वास से घोषणा करते पिता, ये सीजन हम बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम उठ खड़े होंगे और आपकी महिमा हमारे द्वारा यह देश देखेगा। प्रभु जी उसके लिए हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग जुड़े हर एक के ऊपर आपके आशीष की, आपकी संभावनाओं की घोषणा करते, आपने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।